guys, my name is Himanshu and today we will going to solve two questions. Let's solve. First question is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन है, एक 7 मीटर की हाइट वाली एक बिल्डिंग है और एक टावर है. दोनों बिल्डिंग और टावर ग्राउंड पे रेस्ट करते हैं. अब जो 7 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का है 60 डिग्री और 7 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग से के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री. हमें हाइट निकालनी है टावर की. लेट्स सॉल्व. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है. हमें दिया गया है एक हमें दिया गया है कि एक 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है और एक टावर है. सात मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है और एक टावर है. बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर. टावर की हाइट कितनी है हमें निकालना है. लेट्स सी, ए बी बिल्डिंग है और सी डी टावर है और ये जो पॉइंट है वो है ई. अब बी सी और ए ई, अब ए बी सी ई एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसलिए ए ई और बी सी इक्वल होंगे और ए बी और ई सी इक्वल होंगे. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? वो है 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये मतलब बेस से ये जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज में उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस बेस से जो डाउनवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब ए बी और ई सी इक्वल है तो ई सी भी होगा 7 मीटर. ई सी होगा 7 मीटर. हमें निकालने टावर की हाइट. हमें डीसी निकालना है. डीसी निकालना है. अब ईसी है 7 मीटर. अब डीसी कितने? डीसी किसके इक्वल है? डीसी है ईसी प्लस डीई के इक्वल. ईसी है 7 मीटर और डीई को हम लेट कर लेते हैं. ये है ए. लेट हमने किया डीई है ए. तो अगर हमें टावर की हाइट हमें डीसी निकालना है तो अगर हम ए निकाल लेंगे तो हमारा डीसी अपने आप वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो ए निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. ए निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमें ए ई पता हो, बेस पता हो, तो हम और ये एंगल ऑफ और ये ट्राइंगल ए ई डी में हमें एंगल ए पता है वो है 60 डिग्री. तो हम ए निकाल लेंगे. तो ए निकालेंगे. अब ए ई किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है. तो बीसी निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे. ट्राइंगल ए बी सी. यह है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए बी है 7 मीटर. ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री. अब और BC हमें पता नहीं है. BC हमें निकालना है. BC को हमने लेट किया कि ये है B. B क्या है? बेस. अब AE और BC पैरेलल है और AC जो है एक स्लांट लाइन है जो कि इन दोनों को क्रॉस करती है. तो एंगल EAC और एंगल ACB इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स.
एंगल ई ए बी इक्वल होगा एंगल ए सी ई के, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें एंगल ये पता चल गया, ये कितना है 30 डिग्री। अब हमें ट्रायंगल ए बी सी में हमें ए बी पता है, ये है 7 मीटर, और एंगल ए सी बी पता है, वो है 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है 90 डिग्री। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या लगाएंगे कि tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। अब हाइट क्या है, हाइट है ए बी, और बेस क्या है बी सी। अब हाइट ए बी क्या है 7 मीटर, बी सी क्या है बी, और tan 30 डिग्री क्या हो गया, tan 30 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू हो गई 7√3 मीटर। अब हमें ट्रायंगल ए बी सी में b पता चल गया, और हमें पता है कि बी सी इक्वल है ए ई के, क्योंकि ए बी सी ई क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो ए की वैल्यू हो गई 7√3। अब ट्रायंगल ए डी ई, अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए, हम लेंगे ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई में एंगल डी ए ई कितना है 60 डिग्री, ट्रायंगल डी ए ई है 60 डिग्री, और ए ई की वैल्यू कितनी है 7√3। तो डी की वैल्यू कितनी निकालेंगे, डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से। ट्रायंगल ए डी ई जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan 60 डिग्री होगा हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट है DE, बेस है AE, D की वैल्यू है हमें पता नहीं, D की वैल्यू है A, और AE की वैल्यू है 7√3। और tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 इक्वल होगा A डिवाइडेड बाय 7√3। तो A की वैल्यू हो गई 7√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इक्वल टू 7 इंटू में 3 इक्वल टू 21 मीटर। अब हमें क्या निकालनी थी, टॉवर की हाइट। टॉवर की हाइट कितनी है, टॉवर की हाइट है DC के इक्वल, DC की वैल्यू इक्वल है EC प्लस DE। EC की वैल्यू है 7 मीटर और DE की वैल्यू है A की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, वो कितनी है, वो है 21 मीटर। तो टावर की हाइट होगी 7 मीटर प्लस 21 मीटर इक्वल टू 28 मीटर, और ये हमारा आंसर है। तो द हाइट ऑफ टावर इज 28 मीटर। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग, tan a डिवाइड बाय 1 माइनस cot a प्लस cot a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में tan a और cot a की एक इक्वेशन है,
राइट साइड में एक tan A और cot A की एक इक्वेशन है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेट्स सॉल्व। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A प्लस cot A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इक्वल है 1 प्लस tan A प्लस cot A के। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan A प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A प्लस cot A डिवाइड बाय 1 माइनस tan A। अब हमें पता है कि cot A इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय tan A के। tan A के अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करेंगे। अब ये हो गया, हम अब जहां पे पुट cot A इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan A इन LHS एंड LHS। तो ये हो गया tan A डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय tan A प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A। ये इक्वल होगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय tan A को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा tan A डिवाइड बाय tan A माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan A, और यहाँ पे ये tan A डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय tan A मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan A, 1 डिवाइड बाय tan A। अब ये tan A डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan A मल्टीप्लाइड बाय tan A डिवाइडेड बाय tan A माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय tan A इंटू में 1 माइनस tan A। अब हम जो ये tan A माइनस 1 है इसको लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस tan A। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan A, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर A, tan A मल्टीप्लाई बाय tan A हो गया tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस 1 डिवाइड बाय tan A इंटू में 1 माइनस tan A। ये इक्वल हो गया, अब ये 1 माइनस tan A है डिनोमिनेटर में, यह है डिनोमिनेटर में tan A इंटू में 1 माइनस tan A। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो tan A यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A मल्टीप्लाइड बाय tan A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा tan A इंटू में 1 माइनस tan A प्लस 1 यहाँ इसका और tan स्क्वायर A इंटू में tan A इस साइड का। तो अब ये वैल्यू हो गई 1 माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय tan A इंटू में 1 माइनस tan A के। अब हमें पता है 1 माइनस A क्यूब होता है, 1 माइनस A क्यूब एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 माइनस A मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस A स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे 1 माइनस tan क्यूब A में, तो ये वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस tan A
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10a प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a इंटू में 1 माइनस 10a। 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10a प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a। अब न्यूमरेटर हर एक टर्म के नीचे हम डिनोमिनेटर की टर्म को लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10a प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाय 10a को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 10a प्लस 10a डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 10a। ये हो जाएगा 1। अब हमें पता है, आइडेंटिटी पता है कि 1 बाय 10a होता है cot a, तो ये 1 बाय 10a हो गया cot a। 10a कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a में 10a डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 10a। अब हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन कितनी थी? हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन थी हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन थी ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन थी। इसको हमने कॉपी किया, अब इसको हम नीचे लिखेंगे। इसको हमने पेस्ट किया, इसको हम नीचे लेके गए। ये हमारी RHS टर्म है जिसको हम नीचे लेके जा रहे हैं। तो हमने पाया कि जब हमने LHS को सॉल्व किया, तो LHS की वैल्यू हो गई cot a प्लस 1 प्लस 10a जो कि इक्वल है RHS के 1 प्लस 10a प्लस cot a के। तो इसलिए LHS टर्म इक्वल हो गई RHS टर्म के। Hence the question is solved. I hope this answer your question. इस क्वेश्चन में हमने दो आइडेंटिटी यूज की हैं। बेसिकली एक आइडेंटिटी है 1 बाय 10a इक्वल टू cot a और दूसरी आइडेंटिटी है 1 माइनस a क्यूब इक्वल 1 माइनस a इंटू में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a। इन दो आइडेंटिटी की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।